नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम का अध्याय है मेरे बचपन के दिन। इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। तो इस अध्याय का संपूर्ण व्याख्यान हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो इस अध्याय का प्रथम प्रश्न है कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, अर्थात सेवा भाव हुआ, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी होती थी। उस समय लड़कियों के साथ अत्याचार किया जाता था, तो ये पूछा गया है। इसका जवाब है कि उस समय अर्थात 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा बहुत शोचनीय थी। लोगों का दृष्टिकोण बहुत बुरा था। प्राय लड़कियों को जन्म देते ही मार दिया जाता था। उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था, दुख का माहौल हो जाता था। लड़के को ही महत्व दिया जाता था। महादेव वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं कि बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे, और जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता तो सब चुपचाप विदा हो जाते थे, अर्थात किसी प्रकार का कोई बैंड बाजा खुशी जाहिर नहीं की जाती थी। ऐसे वातावरण में लड़कियों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। उन लड़के और लड़कियों के मध्य अंतर किया जाता था, उनमें भेदभाव किया जाता था। समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियां फैली हुई थी। अगला प्रश्न है कि मैं उत्पन्न हुई, इसी से संबंधित है कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है दूसरा कि इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो इसका जवाब है कि आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदल गई हैं। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो गए हैं। जो शिक्षित लोग हैं वो लड़का और लड़की के मध्य अंतर नहीं करते हैं, दोनों को एक समान समझते हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। आज भी कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, और इसलिए सरकार कड़े कानून बना रही है। जो पौराणिक सोच रखते हैं, अर्थात रूढ़िवादी सोच रखते हैं, वो आज भी लड़के और लड़की के मध्य अंतर करते हैं, उन दोनों में भेदभाव करते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी, वो सीखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उर्दू फारसी के प्रति लेखिका की, महादेव वर्मा की रुचि नहीं थी। उनके शब्दों में कहा जाए तो ये अर्थात बाबा अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, कि मेरे बाबा अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीखूं, लेकिन वह मेरे वश में नहीं था, क्योंकि मेरी रुचि उसमें बिल्कुल नहीं थी। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आए तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई थी। कहने से तात्पर्य है कि अपनी अरुचि व्यक्त कर रही थी। अगला प्रश्न है कि लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो उत्तर है इसका कि महादेव वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख यहाँ किया है इस संस्मरण में, कि महादेवी की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी, वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी, वे पूजा पाठ किया करती थी, वे ईश्वर में आस्था रखती थी। सवेरे कृपा निधान पंछी बन बोले,
पद गाती थी और प्रभाती भी गाती थी, जो प्रातःकाल के समय गीत गाया जाता है। शाम को मीरा के पद गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी। वे लिखा भी करती थी, अर्थात लेखन कार्य भी करती थी। लेखिका ने अपने माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी जी पर पड़ा है। अगला प्रश्न है कि जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? कि जैसा जवारा के नवाब और लेखिका के परिवार के संबंध थे, जो वर्तमान में एक स्वप्न की भांति है, अर्थात ऐसा वर्तमान में संभव नहीं है, क्योंकि पहले हिंदू और मुस्लिम दो संप्रदायों में आज के जैसा भेदभाव नहीं था। उदाहरण स्वरूप ज्वारा के नवाब के साथ महादेव वर्मा के पारिवारिक संबंध सगे संबंधियों से भी अधिक बढ़कर थे। जवारा की बेगम स्वयं को महादेवी की ताई समझती थी तथा उन्होंने ही इनके भाई का नामकरण किया था, मनमोहन, जो आगे जाके यूनिवर्सिटी का कुलपति हुआ था। और वे हर त्योहार पर उनके साथ घुल मिल जाती थी। रक्षाबंधन भी दोनों एक साथ मनाते थे। और जैसे किसी के घर में जन्मदिन होता था तो वो लेखिका के घर में जन्मदिन होता था तो वो उनके घर मनाते थे, उनके घर में जन्मदिन होता था तो वो लेखिका के घर में मनाते थे। तो इस प्रकार से वो आपस में प्रेम सहित घुल मिल गए थे कि हर त्योहार पर उनके साथ घुल मिल जाती थी। बेगम साहिबा के घर में अवधी बोली जाती थी, किंतु हिंदी और उर्दू भी चलती थी। पहले वातावरण में जितनी निकटता थी वह अब सपना हो गई है। कि जैसे पहले ये जो सांप्रदायिकता इतनी नहीं फैली हुई थी, वो अब अधिक फैल गई है। दोनों संप्रदायों में, हिंदू मुस्लिमों में निकटता थी, लेकिन अब वो निकटता एक स्वप्न की भांति हो गई है। ऐसे में आत्मीय संबंधों की आज के समय में कल्पना नहीं की जा सकती। कि जैसे आत्मीय संबंध उस समय थे, वैसे आत्मीय संबंध इस समय कल्पित नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है। प्रश्न है कि जेबुनिसा महादेव वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होती या होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती? तो इसमें आप अपने स्वविवेक से जवाब दे सकते हैं या दे सकती हैं। इसका जवाब है कि जेबुनिसा के स्थान पर मैं यदि महादेव वर्मा को सहायता करता तो उनसे निम्नलिखित अपेक्षाएं करता कि प्रेम और आदर की भी अपेक्षा करता मैं लेखिका से, महादेवी वर्मा से। पढ़ाई में सहायता चाहता कि मेरी पढ़ाई में वो सहायता कर सकें। उनकी स्वरचित कविताएं सुनने की अपेक्षा रखता कि जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं वो गायन पाठन करके मुझे सुनाए। उनसे कविता लिखने का प्रोत्साहन पाना चाहता था और मैं भी ये प्रोत्साहन पाता कविता लिखने का। तो अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी? तो ये भी आप अपने स्वविवेक से जवाब दे सकते हैं या दे सकती हैं। तो इसका जवाब है कि यदि मेरे सामने देश हित का प्रश्न आता है या किसी विपत्ति को दूर करने का प्रश्न आता है तो मैं अपना चांदी का कटोरा अवश्य दे देता, क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी बड़े से बड़ा सम्मान या कीमती पुरस्कार प्राप्त होता तो मैं उसे अपने देश प्रेम के लिए या देश हित के लिए एक पल सोचे बिना ही उसको कुर्बान कर देता, अपने देश के लिए लुटा देता। बेशक मुझे अपने पुरस्कार के प्रति प्रेम है, परंतु देश प्रेम के आगे उसका कोई भी मूल्य नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा जो सम्मान और पुरस्कार है, सबसे बड़ा जो धन है, वो देश प्रेम ही है।
देश प्रेम के समक्ष किसी भी प्रकार के कोई सम्मान की या धन की या पुरस्कार की कोई अहमियत नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है, बहुभाषी परिवेश अर्थात उस परिवेश में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती थी, उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो इसमें भी आप अपना सुविवेक इस्तेमाल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि मेरी मातृभाषा हिंदी है। लेखिका ने क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं कक्षा में प्रवेश लिया था। यहाँ देश के विभिन्न भागों से छात्राएं पढ़ने आती थी। यहाँ पर ये छात्राएं अपनी अपनी मातृभाषा में बातें करती थी। यहाँ हिंदी, मराठी, अवधी, बुंदेली और ब्रज भाषा आदि भाषाएं सुनने को मिलती थी। सब हिंदी और उर्दू का अध्ययन करती थी। इस प्रकार छात्रावास का परिवेश जो था वो बहुभाषी था, एक से अधिक भाषाएं बोली जाती थी। अगला प्रश्न है कि महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर अर्थात मन मस्तिष्क पर भी अपने बचपन की स्मृतियां उभर कर आई होंगी, तो उसे संस्मरण शैली में लिखिए। तो कोई भी एक इसमें आप स्वयं ही करना है, यहाँ इसके अनुसार नहीं करना है। आप सभी को अपने जो जीवन में बीती हुई कोई ऐसी घटना या दुर्घटना जो आप कभी नहीं भुला पाए हो, ऐसी घटना को यहाँ संकलित करना है, लिखना है। तो इसका जवाब है कि एक दिन की बात है, मैं और मेरा मित्र पाठशाला से घर लौट रहे थे। मैं और मेरा मित्र हंसराज दोनों घर जा रहे थे। हमें सड़क पार करनी थी। मैं आगे था। मैंने ठीक से सड़क पार कर ली, परंतु तब सिग्नल हरा हो गया और वाहन तेजी से आगे बढ़ने लगे। अर्थात जिन वाहनों को पुलिस वालों ने रोक रखा था उनको हरी झंडी दिखा दी और वो वाहन निकल गए। वाहन तेज गति से आगे बढ़ने लगे। मेरे मित्र ने सड़क के दोनों ओर देखा ही नहीं और लापरवाही से सड़क पार करने लगा। कार चालक ने बड़ा प्रयास किया कि मेरे मित्र को समय रहते सूचित किया जा सके, परंतु ऐसा नहीं हो पाया और कार चालक ने मेरे मित्र को बचाने के प्रयास में कार को इधर उधर घुमाने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसकी कार हमारे विद्यालय के पास एक पेड़ से जा टकराई। जो विद्यालय बिल्कुल रोड के समीप ही था। तो इस टक्कर में कार चालक बुरी तरह घायल हो गया। उसे गंभीर चोटें आई थी। संयोग से पास ही अस्पताल होने के कारण, बिल्कुल बगल में ही अस्पताल है विद्यालय के, तो संयोग से पास ही अस्पताल होने के कारण कार चालक को चिकित्सा सुविधा समय रहते उपलब्ध करवाई जा सकी और उसकी जान बच गई। इस घटना ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे मित्र को भी बहुत गिलानी का अनुभव हुआ। उस दिन के बाद मैंने सड़क पार करते हुए कभी लापरवाही नहीं बरती। यह घटना मेरे लिए अविस्मरणीय घटना है। ये उस समय की है जब हम सीनियर कक्षा में पढ़ते थे, बानसूर जो सरकारी विद्यालय था उसमें। अगला प्रश्न है कि महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर एक डायरी पृष्ठ लिखी। डायरी शैली में ये लिखना है। तो ये पूर्णतः आपके स्वयं का अनुभव यहाँ व्यक्त करना है जो प्रश्न के अनुसार है। तो ऐसा कभी हुआ होगा कि आपका नाम बुलाए जाने से पहले आपको बेचैनी हुई होगी। तो विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते समय आपको किस प्रकार का अनुभव हुआ वो एक डायरी की शैली में लिखना है। तो यहाँ मैं अपना अनुभव व्यक्त कर रहा हूँ कि जब मैं 8वीं कक्षा में था और हैप्पी स्कूल में पढ़ा करता था, तो उस समय हमारा जो 10वीं कक्षा की विदाई और वार्षिक उत्सव दोनों एक साथ ही मनाया जा रहा था। तो 14 अप्रैल 2003
को आज हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुझे अपने मित्र के साथ नृत्य प्रस्तुत करना था और गायन भी करना था। एक देशभक्ति नृत्य गायन था। हमारा नृत्य तीसरा था, अर्थात तीसरे क्रम पर आने वाला था। हम पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले वस्त्र और आभूषण के साथ सुसज्जित हो गए थे, पर जैसे ही हमने राजस्थानी वेशभूषा धारण की हुई थी, पर जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, मेरे दिल में धड़कनें बढ़ने लगी, अर्थात मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि पहली बार मैं मंच पर इस प्रकार का नृत्य और गायन प्रस्तुत करने जा रहा था। मैंने पहली बार ऐसे कार्यक्रम में नाम लिखवाया था और देखते देखते हमारा नाम पुकारा गया। जैसे ही हम मंच पर गए, सबने तालियों से हमें प्रोत्साहित किया। मुझ में धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता गया और मैं नृत्य में लीन हो गया। सभी को हमारा नृत्य बहुत अच्छा लगा और यह दिन मुझे हमेशा याद रहेगा कि किस प्रकार से मैं पहले आत्मविश्वास खो चुका था और मैं घबरा रहा था, बेचैनी महसूस हो रही थी। लेकिन जब समक्ष गया तो हमारे साथियों ने, स्कूल के विद्यार्थियों ने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे कुशल नृत्य और गायन कर सके और उसके बाद हमें पुरस्कारित भी किया गया था। तो इस प्रकार से यह दिन हमेशा याद रहेगा। तो ऐसा ही कोई आपका एक ऐसा पल, या कह सकते हैं कि इस प्रकार की स्मृति आप डायरी शैली में यहाँ दर्ज कर सकते हैं। अगला प्रश्न भाषा और अध्ययन से संबंधित है। पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो दिए गए हैं कि विद्वान, अनंत, निरपराधी, दंड और शांति। तो विद्वान का विलोम होता है मूर्ख, लेकिन विपरीत लिंग की बात करें तो इसका विपरीत लिंग में होता है विदुषी। तो जैसे विद्वान पुरुष के लिए होता है और विदुषी स्त्री के लिए होता है। ज्ञानी पुरुष को विद्वान कहते हैं और ज्ञानी स्त्री को विदुषी कहते हैं। वैसे इसका विद्वान का जो विलोम होगा वो मूर्ख ही होगा। अनंत का विलोम होगा अंत, निरपराधी का विलोम होगा अपराधी। तो यह निरुपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात जिसने अपराध नहीं किया है, और अपराधी जिसने अपराध किया है। दंड का विलोम होगा पुरस्कार और शांति का विलोम होगा अशांति या बेचैनी। इसी प्रकार से भाषा से संबंधित अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। तो यहाँ दिए हुए हैं जिसमें से उपसर्ग प्रत्यय अलग करना है और मूल शब्द को बताना है। निराहारी, सांप्रदायिकता, अप्रसन्नता, अपनापन, किनारेदार और स्वतंत्रता। तो इनमें से उपसर्ग प्रत्यय को अलग छांटना है। निराहारी में निर उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। आहार इसका मूल शब्द है। तो इस प्रकार से निर प्लस आहार प्लस ई से निराहारी बना है। इसी प्रकार से सांप्रदायिकता में संप्रदाय मूल शब्द है और इसमें इक और ता दो प्रत्यय लगे हुए हैं। तो इक प्रत्यय लगने से ए का आ हो जाता है। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक हो जाएगा और इसमें एक और प्रत्यय जुड़ा हुआ है ता। जैसे शरीर प्लस इक शारीरिक हो जाता है, उसी प्रकार से संप्रदाय प्लस इक सांप्रदायिक हो जाएगा। और दूसरा प्रत्यय इसमें ता लगा हुआ है, सांप्रदायिकता। तो इसका मूल शब्द संप्रदाय है। अगला है कि अप्रसन्नता। अप्रसन्नता में अ उपसर्ग लगा हुआ है और हाँ, संप्रदाय की अगर चर्चा करें और तो संप्रदाय यहाँ वैसे मूल शब्द है, लेकिन संप्रदाय के भी विच्छेद करें तो सम और प्र इसमें उपसर्ग लगे हुए हैं और दा इसका मूल शब्द है।
तो इस प्रकार से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको छोटा ही करके लिखा है। संप्रदाय मूल शब्द इक और ता प्रत्यय की और अधिक विच्छेद करना चाहें तो सम और प्र दोनों उपसर्ग हो जाएंगे और दाय मूल शब्द हो जाएगा। तो सम प्र दोनों उपसर्ग और इक ता प्रत्यय है और दाय मूल शब्द है। अगला है अप्रसन्नता। इसमें अ उपसर्ग है और ता प्रत्यय है और प्रसन्न मूल शब्द है। तो अ प्लस प्रसन्न प्लस ता अप्रसन्नता हो जाएगा। और अपनापन में उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है पन, अपना प्लस पन। तो अपना मूल शब्द है, यहाँ पन प्रत्यय है जिससे अपनापन बना है। किनारीदार, तो इसमें भी उपसर्ग नहीं है, इसमें दो प्रत्यय है, एक किनारा प्लस ई किनारी और दूसरा दार, तो किनारीदार। किनारा यहाँ मूल शब्द है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता, इसमें स्व उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा स्व प्लस तंत्र प्लस ता, स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। तो यहाँ दिए हुए हैं अन, उपसर्ग दिए हैं अन, ए, सत, स्व और दुर, और प्रत्यय दिए हुए हैं दार, हार, वाला और अन्य। तो पहले उपसर्ग से शब्द बनाते हैं कि अन से अन्वेषण बना है, अन प्लस एषण, और एक अनुपसर्ग से अनाधिकार बना है, अन अधिकार, अनाधिकार। और ऐसे बना है असत्य और अन्याय। इसी प्रकार से सत से बना है सतपथ और सत्कर्म। स्व से बना है स्वराज और स्वाधीन, स्व प्लस अधीन। और दुर से बना है दुर्जन और दुर्व्यवहार। प्रत्यय दिए हुए हैं कि प्रत्यय दार से बनेगा किनारेदार और दुकानदार, हार से बनेगा पालनहार और तारनहार, वाला से बनेगा फल वाला, मिठाई वाला, ऐनीय से बनेगा दर्शनीय और लेखनीय। अगला प्रश्न, पाठ में आए समासिक पद छांट कर विग्रह कीजिए। देखो यहाँ भी एक प्रत्यय लगा हुआ है कि सामासिक, समास प्लस एक, तो प्रारंभ का जो अ है वो आ हो जाता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सांप्रदायिक, शारीरिक, सामासिक। तो सामासिक पद को छांट कर उनका विग्रह करना है। पूजा पाठ, पूजा और पाठ, तो पूजा और पाठ उर्दू और फारसी, तो उर्दू फारसी, उर्दू और फारसी, पूजा पाठ, पूजा और पाठ। तो इस प्रकार से इनका सामासिक पद छांट कर विग्रह किया है, समास का विच्छेद किया है। तो यहाँ द्वंद्व समास परिलक्षित हो रहा है। पंचतंत्र है, 5 तंत्रों से बना हुआ है जो। तो पंचतंत्र एक ऐसी विशेष पुस्तक है जो कि ज्ञानप्रद कहानियों की है, तो ये उसके लिए संबोधित हुआ है। और वैसे द्विगु हो जाएगा ये 5 तंत्रों का समूह, लेकिन एक विशेष पुस्तक के रूप में प्रयुक्त तो हुआ है, तो तत्पुरुष समास होगा, वो सॉरी बहुब्रीहि समास होगा। दुर्गा पूजा, दुर्गा की पूजा, तो यहाँ दोनों में ही छात्रावास, छात्रों का आवास, तो दोनों में ही संबंध तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।